हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को क्लास 10th का फार्मूला बता रहे थे, जो पार्ट 1 वीडियो में इसका आधा कवर कर दिए हैं। आप लोगों को इससे आगे आज बता रहे हैं। कहाँ तक हम बता दिए थे? फर्स्ट पार्ट में इसमें यहाँ तक हो चुका था। इससे आगे आज बताते हैं। अब बताते हैं अब आप लोगों को हम विवेचक के बारे में। किसके बारे में? विवेचक के बारे में। विवेचक का संकेत होता है डी। डी बराबर सूत्र होता है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद इसका प्रकृति के बारे में देखिए क्या है। जब डी का मान या विवेचक का मान या विवेक्तर का मान, इसी को बोला जाता है डी, इसी को बोला जाता है विवेचक, उसी को बोला जाता है विवेक्तर। उसके इसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो उसका मूल कैसा होगा? तो मूल वास्तविक होगा और क्या होगा? समान होगा। याद रखिएगा, जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आए तो उसका मूल कैसा होगा? वास्तविक और समान। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आवे, यानी अधिक आवे, ग्रेटर देन 0, तो इसका मूल कैसा हो जाएगा? तो वास्तविक और क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0, यानी 0 से कम आए, तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा, या क्या हो जाएगा? अवास्तविक होगा। तब द्विघात इसका सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। उसके बाद आप लोगों को एपी का फार्मूला बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एपी का फार्मूला। एपी में देखिए क्या होता है। सबसे पहले उसका होता है कोई भी अनुक्रम अगर एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ते हैं तो यह अनुक्रम क्या होते हैं? एपी में रहते हैं। निश्चित क्रम माने इसका बीच का डिफरेंट होता है, बीच का जो सार्वंतर या पदांतर होता है, अगर सेम आए, 2 का अंतर हो तो 2 ही, 3 का अंतर हो तो 3 ही, प्रत्येक 2 क्रमागत पद के बीच का अंतर अगर 3 ही हो, यह पद एपी में होता है। तो देखिए एपी में ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद एस एन बराबर सूत्र होता है एस एन बराबर पदों का योग निकालने के लिए n बटे 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद एस बराबर सूत्र होता है n बटे 2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ a बराबर होता है प्रथम पद, एस एन बराबर होता है पदों का योग, एल बराबर होता है अंतिम पद, डी बराबर होता है पदांतर या सार्वंतर, उसके बाद एन बराबर होता है पदों की संख्या। उसके बाद है नेक्स्ट है निर्देशांक ज्यामिति का फार्मूला है। अब निर्देशांक ज्यामिति में देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है? x, यहाँ पे होता है x डैश, यहाँ पे होता है y, यहाँ पे होता है y डैश। उसके बाद इसको बोला जाता है प्रथम पाद, इसको बोला जाता है द्वितीय पाद, इसको बोला जाता है तृतीय पाद, इसको बोला जाता है चतुर्थ पाद। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ओ दे देते हैं इसका नाम। इसका मूल, इसको बोला जाता है क्या? मूल बिंदु। क्या बोला जाता है? बिंदु ओ को बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका निर्देशांक होता है 0,0। कितना आता है? 0,0। आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्रथम पाद का चिन्ह होता है प्लस प्लस। क्या होता है? प्लस प्लस। पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, 2 दिया रहेगा, जैसे 2,4 दिया रहेगा, ये दोनों किस चीज़ में है? प्लस में है। किस चीज़ में है? प्लस में है। पूछेगा किस पाद में स्थित है, तो यह हो जाएगा प्रथम पाद में। किस पाद में? प्रथम पाद में। इसके बाद नेक्स्ट है कि द्वितीय पाद का चिन्ह होता है माइनस कॉमा प्लस। यह द्वितीय पाद है, इसका चिन्ह होता है
माइनस कॉमा प्लस। यह तृतीय पद है, इसका चिन्ह होता है माइनस कॉमा माइनस। यह चतुर्थ पद है, इसका चिन्ह होता है प्लस कॉमा माइनस। यह प्रथम पद है, इसका चिन्ह होता है प्लस कॉमा प्लस। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, दिया रहेगा 2,3 किस पद में स्थित है। तो देखिए इसमें दोनों प्लस में है, प्लस प्लस है तो किस पद में हो जाएगा, प्रथम पद में हो जाएगा। किस पद में, प्रथम पद में। अगर ऐसे दिया रहे 4, -3, देखिए पहले प्लस है बाद में माइनस है, किस पद में हो जाएगा, चतुर्थ पद में। किस पद में, चतुर्थ पद में। तो इसी टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग समझते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे हैं, एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं। देखिए प्रथम पद का चिन्ह जो होता है सो प्लस प्लस क्यों होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रथम पद है। तो प्रथम पद में यहाँ से मूल बिंदु यहाँ पे होता है, मूल बिंदु से तो दाएं और ऊपर, दाएं इधर भी प्लस में होता है, इधर भी प्लस में मान होता है। अब पहले किसका मान लिखाता है, तो एक्स वाला। तो एक्स वाला भी प्लस में है, वाई वाला भी प्लस में है इसमें प्रथम पद में। इसीलिए प्रथम पद का चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस। द्वितीय पद में क्या होता है, पहले एक्स वाला लिखाते हैं। तो यहाँ से मूल बिंदु से बिंदु ओ से पीछे होता है एक्स का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, माइनस में होता है। इसीलिए पहले एक्स वाला लिखाते हैं तो क्या हो गया, माइनस। ऊपर तो प्लस में है इसीलिए क्या हो गया, माइनस कॉमा प्लस। उसके बाद तृतीय पद में देखते हैं। तृतीय पद में देखिए, तृतीय पद में क्या आता है, पहले एक्स वाला लिखाते हैं तो एक्स वाला तो माइनस में है ही, और वाई वाला भी नीचे जो होता है क्या होता है, माइनस में होता है। इसलिए दोनों माइनस हो जाएगा, एक्स कमा वाई दोनों। इसीलिए तृतीय पद का चिन्ह होता है माइनस कॉमा माइनस। इसके बाद चतुर्थ पद में पहले एक्स लिखाते हैं तो एक्स किस चीज़ में है, तो प्लस में है। किस में है, प्लस में। और वाई माइनस में, माइनस में है ना, इसलिए चतुर्थ पद का चिन्ह है क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा माइनस। उसके बाद नेक्स्ट आगे हैं, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। इसका सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। उसके बाद है दो बिंदुओं के बीच की दूरी की सूत्र। यह सूत्र होते हैं √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इसके बाद होते हैं मूल बिंदु से दूरी के सूत्र। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है √x² प्लस y²। क्या होता है, √x² प्लस y²। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। उसके बाद नेक्स्ट है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होते हैं m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका सूत्र होता है। इसके बाद आप लोगों को त्रिकोणमिति का सूत्र बताते हैं। देखिए मेन फॉर्मूला आता है कर्ण स्क्वायर। देखिए यहाँ पे होता है h² बराबर p² जोड़ क्या होते हैं, b²। जहाँ पे h होता है कर्ण, p होता है लंब, b होता है आधार। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है, यहाँ से कर्ण बराबर अगर h बराबर पूछे तो यहाँ पर से स्क्वायर हट के स्क्वायर के बदले इस तरह क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण बराबर सूत्र होता है √ लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। उसके बाद लंब बराबर सूत्र होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद आधार बराबर सूत्र होते हैं √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद है साइन थीटा बराबर सूत्र होते हैं p/h। क्या होते हैं, p/h या लंब बटे कर्ण। उसके बाद इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस का उल्टा होता है सेक।
सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। 3 को याद कर लीजिए, 6 याद हो जाएगा, उल्टा कर दीजिएगा। साइन का सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कॉट। उसके बाद नेक्स्ट है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान होता है 1। यहाँ से अगर साइन थीटा का सूत्र निकाले तो इंटू में दूसरा जाए तो बटा में हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर निकाले तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। यहाँ से टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। यहाँ से कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। उसके बाद होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है। यहाँ से कॉस थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। उसके बाद होता है मेन फार्मूला प्रूव करते वक्त हम पुट करते हैं, यहाँ जहाँ पे टेन थीटा मिले वहाँ पे टेन थीटा के बदले में क्या होता है सूत्र साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा के बदले में सूत्र क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद मेन फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सूत्र 1। अगर यहाँ से पूछे साइन स्क्वायर थीटा तो ये सर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो सर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से 3 फार्मूला बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 10 होगा, क्या होगा 10 होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक और सूत्र निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र निकलेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या सेक इस एक को उस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी 3 फार्मूला बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अभी 3 फार्मूला ऐसे प्लस माइनस उस साइड करेंगे बराबर के तो 3 फार्मूला निकलेगा। उसके बाद आप लोगों को टेबल याद कराते हैं मान वाला। देखिए इसमें भी टेबल में 3 मान आप लोग याद कर लीजिए, 6 हम याद करा देंगे। उसके बाद है 3 हम याद करा देंगे, 3 आप लोगों को याद करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखिए क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक, आप लोग साइन का याद कर लीजिए, साइन 0 का मान होता है साइन 0 0। उसके बाद साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान आता है 1। उसके बाद कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2। उसके बाद कॉस 45 का मान होता है 1/2। उसके बाद कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। उसके बाद है tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित। उसके बाद आप लोग क्या करना है, 2-3 चीज़ आप लोग याद रखिए। 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा हो जाएगा 0, 1 का उल्टा हो जाएगा 1। इतना ही 3 चीज़ आप लोग याद रखिए। अब बताते देखिए, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। अगर साइन 0 का मान 0 है तो कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद ऐसे ही
उल्टा करना है, साइन 30 का मान है 1/2, तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 1/2 को हम उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही आप लोग उल्टा करना है, अंश को हर को अंश में करना है। सिर्फ साइन कॉस टेन को याद कर लीजिए मान, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ये 3 चीज़ याद रखना है। 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0, 1 का उल्टा 1। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों को क्षेत्रमिति का फॉर्मूला बता रहे हैं। क्षेत्रमिति में सबसे पहले आप लोगों को वृत्त के बारे में बताते हैं। देखिए यह क्या है, एक वृत्त है। वृत्त में यह यहाँ से यहाँ दिया रहेगा, यह क्या होता है व्यास होता है। क्या होता है व्यास। अब व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है। यहाँ से केंद्र रहेगा वृत्त बीच में, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। तो वृत्त के त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटे 2, d/2। वृत्त के त्रिज्या बराबर r बराबर सूत्र होता है d/2। उसके बाद होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है πr²। उसके बाद वृत्त के परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। उसके बाद अर्धवृत्त की परिधि होते हैं πr + 2r। उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुने πr²। उसके बाद है चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है θ/360 डिग्री गुने 2πr। यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो इसका सूत्र यह भी होता है πr/180 डिग्री। यह भी कैलकुलेशन करके पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चाप के लंबाई का सूत्र क्या होता है θ/360 डिग्री गुने 2πr या πr/θ/180 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट है गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3πr3। उसके बाद है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। उसके बाद है अर्धगोले का आयतन 2/3πr3। उसके बाद है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। उसके बाद है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। उसके बाद आप लोगों को बेलन का सूत्र बता रहे हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h। उसके बाद है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। उसके बाद है बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr × r + h। उसके बाद है शंकु का आयतन 1/3πr²h। उसके बाद है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl। उसके बाद है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl + πr² होता है या πr × l + r होता है। उसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा। उसके बाद है वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। उसके बाद है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद है आयत के परिमिति 2 × लंबाई + चौड़ाई। उसके बाद है आयत के विकर्ण √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। उसके बाद है घन। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। उसके बाद घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। उसके बाद घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्र घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई या 2 × LB जोड़ BH जोड़ HL। उसके बाद घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर या √अंडर L² जोड़ B² जोड़ H²। इसके बाद इतना ही फार्मूला था इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही समझ में आए होंगे। क्या होते हैं बोर्ड का जो एग्जाम होता है मैथमेटिक्स का, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिए ताकि आप लोगों को देखते देखते 10th का और फार्मूला याद हो जाए। धन्यवाद। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा समझाए गए टॉपिक या कोई भी अगर फार्मूला समझ में आते हैं
तो हमारे चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में।